गौतम बुद्ध की बचपन की कहानी। भगवान बुद्ध की जीवन कथा। राजकुमार सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध दयालु और प्रेमी थे। सिद्धार्थ सभी के प्रति दयालु थे, चाहे वो उनका घोड़ा हो या कोई और प्राणी। चूंकि सिद्धार्थ को राजा शुद्धोधन ने एक आलीशान जिंदगी दी, फिर भी सिद्धार्थ सरलता से रहना पसंद करते थे। कभी भी दूसरों की समस्या को नजरअंदाज नहीं करते थे और सभी के प्रति सहानुभूति रखते थे। छोटी उम्र में सिद्धार्थ इस बात को भली भांति जानते थे कि उनके आसपास जो भी लोग हैं, सभी खुश नहीं हैं, सभी को कुछ न कुछ दुख दर्द है। सिद्धार्थ ने एक सांप की रक्षा की। सिद्धार्थ सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखते थे। एक बार सिद्धार्थ ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को एक लकड़ी से मार रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस लड़के को रोका और बताया कि किसी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दया भाव के प्रति सिद्धार्थ का एक और किस्सा है। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। सिद्धार्थ का स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देख देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को बुरी तरह से घायल देख सिद्धार्थ ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको वापस आजाद कर दिया। सिद्धार्थ का मार्मिक स्वभाव। महात्मा बुद्ध की कहानी। एक बार राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिकी खेत जुताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा शुद्धोधन को एक रीत को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजा कर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दोहक साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध, अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सोचने के लिए मजबूर किया। गौतम बुद्ध की कहानियां। जब से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी, सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें न तो वह ज्यादा सोच सकता था, न ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हष्ट-पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ को 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वह जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ न हो। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया। इसके बाद सिद्धार्थ यशोधरा में खोए रहते थे। यह सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा, जब तक सिद्धार्थ ने उन 4 घटनाओं को नहीं देखा। गुस्से पर बुद्ध के विचार। गुस्से पर बुद्ध की कहानी। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगे। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है वह मेरी बातों को अनुसरण नहीं करना चाहता है। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई। उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मैं वही दुष्ट हूँ जिसने कल आप पर थूका। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं है। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरी जेहन में उतार कर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसलिए इन व्यर्थ की बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का पाठ पढ़ाया। मन को वश में करने के लिए क्या करे? बुद्ध की कहानी। इस कहानी के पीछे को तर्क अगर आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया,
लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भंते, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट नहीं आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के वश को कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे, तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से, 1, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है, या 2, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। बुद्ध की जीवन बदल देने वाली कहानी गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे, जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हमें तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है, तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहां पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की न सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए, बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने आस बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई भी दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है।
तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है, तुम दूसरों का सुख चाहते हो, तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो, तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है, तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है, नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है, खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है, खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हैं? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है, अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ। अश्लील विचारों को कैसे रोके? अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुन अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहां से खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम पहुंचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए ये कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूं। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ, तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुए था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी।
भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, ना कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया।